हेलो। हाँ जी, हम लाइव हैं कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन को लेकर के, है ना। नेम रिएक्शन, और जैसा कि आप लोग को पता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नेम रिएक्शन कुछ इम्पोर्टेंट वाला हम लेकर के आए हैं। नेम रिएक्शन, है ना। आज 1 फरवरी हो गया, एग्जामिनेशन का महीना स्टार्ट हो गया, तो रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है। तो कुछ वो वाली बात बताएंगे जैसे कि आपका रिवीजन थोड़ा बूस्ट हो, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा हम लोगों को नेम रिएक्शन पढ़ना है, जैसे कि रोजन-मड रिडक्शन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमान कोच रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, है ना। तो इसी में से कुछ बढ़िया वाला नेम रिएक्शन बताएंगे, है ना, फॉर बोर्ड प्रिपरेशन, है ना, बोर्ड एग्जामिनी। तो पहला देखते हैं बच्चों, हम लोग रोजन मड रिडक्शन रिएक्शन, रोजन मड रिडक्शन रिएक्शन, रोजन मड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। रोजन मड रिडक्शन रिएक्शन में आखिर क्या करते हैं, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें से मान लो कि एक सवाल पूछ रहे हैं, भाई रोजन मड रिडक्शन रिएक्शन पर नोट्स लिखिए, तो करेंगे क्या, क्या करेंगे, क्या करेंगे। हम लोग इसका रीएजेंट याद रखेंगे। रीएजेंट प्रेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट, है ना। जब, और देखो क्या करना चाहिए ना, लैंग्वेज याद नहीं रखना चाहिए, रिएक्शन याद रखिए। ऐसे कि रोजन मड रिडक्शन रिएक्शन में एक इस तरह का कंपाउंड लेते थे, है ना, एसाइल हैलाइड या फिर बेंजोइल क्लोराइड, और हाइड्रोजन जोड़ते थे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, प्लेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट, प्लेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट, और इससे ये बन जाता है सीधा सीधा बेंजल डिहाइड, C डबल बॉन्ड O H। ये याद रखना चाहिए। दिस वन इज बेंजोइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड भी कह सकते हो, एसिड क्लोराइड भी कह सकते हो, एंड दिस वन इज बेंजल डिहाइड। ये रिएक्शन जब दिमाग में होता है ना, तो आप इस पे ना शब्द बना सकते हो, है ना, शब्द बना सकते हो कि व्हेन बेंजोइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड हाइड्रोजिनेटेड H2 in the presence of प्लेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट, इट फॉर्म बेंजल डिहाइड। तो ऐसे लिख देंगे, व्हेन एसिड क्लोराइड, व्हेन एसिड क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड, है ना, हीटेड विथ या हाइड्रोजिनेटेड विथ, थोड़ा सा इवॉल्व हो जाओ, हाइड्रोजिनेटेड विथ कैटलिस्ट प्लेटिनाइज्ड बेरियम सल्फेट, इसको ऐसे ही याद रखो, PDBaSO4, इट फॉर्म, इट फॉर्म अल्डिहाइड और बेंजल डिहाइड। आसान हो जाएगा,
हो गया ये रोजेनमर्ट रिडक्शन रिएक्शन, देख लो एक बार, रोजेनमर्ट रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? तो रोजेनमर्ट रिडक्शन रिएक्शन यदि पूछ रहा है तो हम लोगों को करना क्या है, बेंजल डिहाइड बनाना है बेंजोइल क्लोराइड से, या कोई भी एसिड क्लोराइड लेना है और एसिड हैलाइड मतलब अल्डिहाइड बना देना है। हम ज्यादा रिएक्शन इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आप लोग अभी डरते रहते हैं कि रिएक्शन में याद करना है, तो याद कर लीजिएगा, तो ये बाकी वैसे पढ़ा चुके हैं। रोजेनमर्ट रिडक्शन रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूसरा रिएक्शन पढ़ने वाले हैं स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन यदि याद करना है तो हम लोग पहले रिएक्शन को फॉर्म करेंगे। रिएक्शन को फॉर्म करने के बाद, रिएक्शन को फॉर्म करने के बाद हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2। अब देखो यहां पर एगो H, ये गो H यहाँ पे और एक ठो H यहाँ पे, ये दोनों जोड़ दो तो बन गया RCH डबल बॉन्ड NH। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इमाइन। ये था साइनाइड। साइनाइड में हाइड्रोजन जोड़े हैं SnCl2 HCl के प्रेजेंस में, है ना? तो इमाइन बना है, इमाइन बना है, और इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, तो ये बन जाएगा RCHO प्लस NH3। बस इसी रिएक्शन को कहते हैं स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। अब इसको लिखना है, तो व्हेन साइनाइड रिएक्टेड विथ SnCl2 HCl, है ना, SnCl2 HCl, stannous chloride in the presence of acid HCl, it form imine, and whenever imine undergo in hydrolysis, then aldehyde is prepared। तो लैंग्वेज आप ना रिएक्शन लिख दो, देन आफ्टर लैंग्वेज बना दो, है ना? अब वो भी बना के समझा रहे हैं, एग्जामिनेशन टाइम है, ये आपको सपोर्ट करेगा कि हाउ विद रिएक्शन, रीड द रिएक्शन कह लो, या फिर रिएक्शन को याद कैसे रखें। वैसे सबका तरीका है, H जोड़ते इसमें, H जोड़ते इसमें, ठीक है, लेकिन फिलहाल नाम से रिएक्शन है इसके लिए कि व्हेन साइनाइड इज रिएक्टेड विथ SnCl2 HCl, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इट फॉर्म imine upon hydrolysis, imine upon hydrolysis in acidic medium जोड़ दो, H3O+ लिखे होंगे, है ना? It form aldehyde, it form aldehyde। हो गया स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। Now the most common reaction is Itard reaction। Itard reaction तीसरा रिएक्शन बता रहे हैं। कैसा रिएक्शन? Itard रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट लिया जाता है CrO2Cl2, कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है बोर्ड के लिए, है ना? CrO2Cl2 जब लेंगे तो इटार्ड रिएक्शन में क्या करना होता है कि ये हम लोग बेंजीन
में CH3 जोड़ते हैं टॉलिन। देखो एक साथ ही तुमको लिखना सिखाएंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है ना, तो टाइम नहीं है तो ऐसे तो याद करो CrO2Cl2 और फिर करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस और इसको लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में और डायरेक्ट बना देंगे लाइक दिस CHO। बीच में एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है ना, लेकिन अब क्या है ना कि परीक्षा नजदीक है, तो बनता था तो तुमको पता ही होगा, और जब नहीं पता है तो अब ये पता करो। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज टॉलिन। Toluene when react with chromyl chloride it form benzaldehyde. The reaction is called as Itard reaction। रिएक्शन लिखने भी चाहिए कॉपी में ना, तो कम से कम ऊपर में जो है वो लिख दिया जाए, क्योंकि जब आप ये प्रोड्यूस कर देते हैं तो लैंग्वेज का बहुत सारा महत्व रह नहीं जाता है। टॉलिन, तो व्हेन टॉलिन, टॉलिन को मिथाइल बेंजीन भी बोलोगे, मिथाइल बेंजीन is react with chromyl chloride in the presence of solvent, in the presence of solvent carbon disulfide it form a chromium complex, it form a chromium complex, it form a chromium complex which upon hydrolysis, which upon hydrolysis it form benzaldehyde, it form benzaldehyde। बस हो गया, इटार्ड रिएक्शन लिखना था, इटार्ड रिएक्शन लिख दी। क्लियर? ऐसे कम से कम ऐसे ही तो याद रखेंगे, रिएक्शन याद रहेगा। चौथा गेटरमान कोच रिएक्शन। अब गेटरमान कोच रिएक्शन क्या है? तो इसमें क्या होता है ना, बेंजीन को लेते हैं और इसको रिएक्ट कराते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है CHO, बेंजल्डिहाइड। When benzene is react with carbon monoxide in the presence of acid HCl it form बेंजल्डिहाइड। हो गया, गेटरमान कोच रिएक्शन हो गया, गेटरमान कोच रिएक्शन हो गया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, पांचवा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को FC एसाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, FC एसाइलेशन रिएक्शन, FC एसाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, तो देखो क्या लिखते हैं, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में बेंजीन लेते हैं और एक एसिड क्लोराइड लेते हैं CH3COCl in the presence of anhydrous
AlCl3 in the presence of anhydrous AlCl3, तो बन जाएगा क्यों COCH3 एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन ये प्रोड्यूस कर दीजिएगा ना आप, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एक्सप्लेन है। When benzene react with acid chloride, this molecule is called as benzene acid chloride. When benzene is react with acid chloride in the presence of anhydrous AlCl3, aluminum chloride, it form benzaldehyde. When benzene react with acid chloride in the presence of anhydrous AlCl3, it form एसिटोफेनॉन। रिएक्शन होने के लिए यहाँ पे CH3COCl के बजाय हम लोग बेंजोफिनॉन भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि अभी ना आपको डराने का मकसद नहीं है, तो पढ़े ही। अभी जो है ना बोर्ड में क्या लिखिएगा लाइक दैट, उसके लिए बता रहे हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 5 रिएक्शन हम आपको बता दिए। नेक्स्ट 6th नेम रिएक्शन तो नहीं है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, लेकिन नेम रिएक्शन जैसा ही लगता है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड ले लीजिएगा CH3COH और इसको रिएक्ट करा दीजिएगा NaOH से, एक्वस, है ना। तो ये 4 कार्बन का बन जाएगा, 3-4 कार्बन का डबल बॉन्ड हो, और अल्फा ने बीटा पोजीशन पे OH लगा दीजिएगा, इसीलिए नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। CH3 CH CH2 CHO 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन, ब्यूटेन, ई हटा के क्या जोड़ दीजिएगा अल। अब इसमें ये वाला H और OH चला जाता है और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। That is why this called as aldol condensation reaction, है ना। तो अल्डोल रिएक्शन तो ऊपर वाला है, और पानी निकल जाने की वजह से क्या कहलाएगा ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। When aldehyde or ketone having alpha hydrogen, this position is called as alpha. When aldehyde or ketone having alpha hydrogen react with NaOH, aqueous NaOH, it form beta hydroxyaldehyde. This is beta position, this one is alpha position. Further, they lost 1 molecule water and form butanol 1 2 3 4, but 2 in 1 alpha, है ना। तो when aldehyde और कीटोन having alpha hydrogen atom, aldehyde और कीटोन having alpha hydrogen atom react with aqueous
NaOH or KOH, it form beta hydroxy alkanol, beta hydroxy alkanol. The reaction is known as aldol reaction. When beta hydroxy alkanol loss one molecule water and form alkenol, it known as aldol condensation reaction. Aldol condensation reaction. aldol condensation reaction. तो हम यहां पर ये समझा रहे हैं कि ये फॉर्म करके ये लिखना है, ये फॉर्म करके ये लिखना है। एक रिएक्शन और बताएंगे, कैनिजारो रिएक्शन 6-7 कैनिजारोज रिएक्शन। ये वो करता है जो अल्डोल नहीं करता। इसमें क्या होता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल वैसे अल्डिहाइड को लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसको हम NaOH एक्वस से रिएक्ट कराते हैं। तो इसका जो दो मॉलिक्यूल है उसमें ये रिएक्ट करके एक बन जाता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है अल्कोहल। तो HCHO का एक मॉलिक्यूल एसिड बन जाता है और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बन जाता है ना। इसलिए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है। रिएक्शन को बताएंगे कैनिजारो रिएक्शन। वैसे तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम 2 घंटे तक लगातार पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका समय नहीं है। अभी आपको रिवीजन के तौर पे लेना है, जिनको दिक्कत हो रहा है उनके लिए ही बात किया गया है कि when aldehyde having no alpha hydrogen atom reacted with aqueous NaOH, aqueous NaOH, it undergoing disproportionation reaction in which one molecule of aldehyde oxidized to carboxylic acid in the presence of H plus आणि acidic medium, while other molecule of aldehyde
reduce to alcohol, reduce to alcohol। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होके अल्कोहल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट 8, अब सोच रहे 10 लिख ही देते हैं। कैनिजारो रिएक्शन, अल्डोल रिएक्शन, देख लिए, देख लिए, अल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन हो गया। अब एक आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, इसको भी बहुत सिंपल में हम निकाल लेते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना, RC डबल बॉन्ड और CH3। अब इसमें हम लोग NaOH और I2 डालते हैं, NaOH और I2 डालते हैं, तो RCONA बन जाता है प्लस CHI3, दैट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। यहां पर Cl2 लेते तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है, यहां Br2 लेते ब्रोमोफॉर्म बन जाता। कहने का मतलब है ना कि ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाता है हैलो फॉर्म में, बस इसको लिख दो ऐसे। व्हेन मिथाइल कीटोन, when methyl ketone is react with NaOH plus I2 और NaOI सोडियम हाइपोहैलाइट कहते हैं, इट फॉर्म sodium salt of carboxylic acid and iodoform, that is iodoform test of मिथाइल कीटोन। इसमें मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है, मिथाइल ग्रुप नहीं होने से आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, है ना। नेक्स्ट 9 नंबर, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में हम लोग लेते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो बनेगा Rr प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2, ये एनोड पे और ये कैथोड पे। 2 मॉलिक्यूल ले लीजिएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देना होता है, यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या कहिएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो बना दैट इज अल्केन। इसलिए रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, when sodium salt of carboxylic acid undergoing electrolysis, alkane is formed,
alkane is formed at a node बाकी तो लिखा हुआ है, while hydrogen is produced at cathode, while hydrogen gas produced at कैथोड, है ना। ऐसे इसका पूरा प्रोसेस बताना होता है, लेकिन अभी एग्जामिनेशन प्रेशर के लिए 10 एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन, जेलेंस्की रिएक्शन या फिर HVZ रिएक्शन। इसमें क्या करना होता है, इसमें साइड चेन सब्स्टिट्यूशन करना है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH2 COOH प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बन जाएगा CH3CH, यहां लग जाएगा Cl COOH, है ना, अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और H2O लिख दीजिएगा, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड is reacted with halogen X2, है ना, it undergoing side chain substitution reaction, and alpha halo carboxylic acid is formed. The reaction is known as HVZ रिएक्शन। तो ये था 10 नेम रिएक्शन, अभी हाल फिलहाल में जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, कहते हैं ना जो मौसम है अभी बोर्ड वाला, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमने आज आपको बताया है 10 नेम रिएक्शन। पक्का है 3-4 नंबर आ जाएगा, पक्का 3-4 नंबर आपको आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।